हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का 2025 का 100% रियल पेपर और ओरिजिनल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसमें से आपके 100% आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% इसी पेपर से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके 80 में से 80 नंबर पक्के। आपके 80 में से 80 नंबर पक्के। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इनके ऑप्शन के आंसर देने हैं। आपका पहला प्रश्न दे रखा है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा परिसंचरण। इस तरह आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। आपको पता है कि स्पाइगनोमेनोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आपका अगला प्रश्न है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो आपको पता है कि मेडुला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस अक्ष को पहचानिए। तो गैस अक्ष आपके हाइड्रोजन हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। आपका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो केवल समतल दर्पण के लिए। आपका अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी। आपका सही जवाब हो जाएगा 2.26 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक है। आपका सही जवाब हो जाएगा कूलॉम। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 ओम। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत जनित्र। आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपका दूसरा प्रश्न है। आपको रिक्त स्थानों को भरना है। आपका अगला प्रश्न है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस क्रियाविधि से नियंत्रित किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुनर्भरण। आपका इस तरह आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र खालिस्तान आवेग को प्रयुक्त करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत आवेग को। आपका अगला प्रश्न, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की खालिस्तान होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कमी। आपका अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब दूरी यानी V तथा बिंब दूरी यानी U का अनुपात लेंस के खालिस्तान को व्यक्त करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा आवर्धन। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंत्व के निर्माण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इस तरह आपको जवाब देना है। एक पंक्ति में आपको जवाब देना है या फिर एक शब्द के अंदर आपको जवाब देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। आपका अगला दूसरा प्रश्न है, कोशिका अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, CFC का पूरा नाम यानी इसका पूरा नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव के कौन से अंग में कोलीफार्म जीवाणु पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंत में। आपका अगला प्रश्न है, पुनः चक्रण क्या है। तो आपको पता है कि
जैसे कुछ वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, तो ये पुनः चक्रण हो गया। आपका अगला प्रश्न है, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। आपको पता है कि संतरे में, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल है। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इसमें चित्र बनाना है। आपका अगला प्रश्न है, स्वाद के आधार पर अम्ल व सार में अंतर लिखिए। स्वाद के आधार पर अम्ल खट्टे होते हैं और सार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दंत श्रेय का कारण लिखिए। आपका सही जवाब हो जाएगा, दांत में pH 5.5 से कम होता है तो दांत श्रेय हो जाता है, मतलब ये कमज़ोर होने लगता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको प्रतिरोध में परिवर्तित कर विद्युत धारा को नियंत्रित करती है। आपका अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा इसकी दिशा में निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित होती है, और जो दिष्ट धारा होती है उसमें इसकी दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित नहीं होती। इसमें प्रत्यावर्ती में परिवर्तित होती है और दिष्ट धारा में परावर्तित नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक समान। आपका अगला प्रश्न दे रखा है सेक्शन बी। अगले सेक्शन बी के अंदर आपको लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर देना है। आपका पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है। इस तरह आपको इसका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, यानी खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण क्यों आवश्यक है, इसका आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, मेंढक एवं छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। इसमें आपको चित्र बनाना है। आपका अगला प्रश्न है, पारितंत्र में उत्पादक को उपभोक्ता किसे कहते हैं, समझाइए। आपका अगला प्रश्न है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको डायग्राम बनाना है। आपका अगला प्रश्न, लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित चित्र नामांकित सही चित्र बनाइए। तो आपको इसका आंसर देना है। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्माशोषीय एवं ऊष्माक्षेपीय विक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम आपको लिखने हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। इस तरह आपको जवाब देना है। इनका भी आपको इनका जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरह इसका भी जवाब देना आपको। आपका अगला प्रश्न है, परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं, आपको इसका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, सेक्शन सी के अंदर दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न। आपका पहला 17वां प्रश्न दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। इसमें अगला अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। अगर आपको ये आता है तो ये करें, नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न, प्लेन एरिया का चित्र बनाइए तथा विकासीय संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। अथवा में आपके दे रखा है, मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, 19वां, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको आपको उदाहरण देकर समझाना है। आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर भी निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। आपका अगला प्रश्न है, ये अथवा में दे रखा है, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और इसमें भी आपको निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को समीकरण को संतुलित करने के लिए बोल रहा है आपको। आपका 20वां प्रश्न, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्यप्रणाली समझाइए। अथवा में आपके दे रखा है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए।
आपका अगला प्रश्न है खंड डी के अंदर, यानी सेक्शन डी के अंदर आपका 21वां प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है सेक्शन डी के अंदर 21वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। दूसरा है, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है। और तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। आपका अगला प्रश्न दे रखा है अथवा के अंदर यही प्रश्न है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इनको मिलान करना है। तो आपका जिप्सम मिल जाएगा CSO4.2H2O, विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इनको आपको मिलाना है। तो जिप्सम मिल जाएगा CSO4.2H2O और विरंजक चूर्ण मिल जाएगा COCl2। आपका बेकिंग सोडा मिल जाएगा NaHCO3। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा CSO4.12H2O। इस तरह आपको जवाब देना। आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस X व Y निकलती है। गैस X फट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। गैस X व Y कौन सी होगी, उनके नाम लिखिए। इस तरह आपको इनका भी जवाब देना है। आपका अथवा में दे रखा है, इस प्रश्न के अथवा में दे रखा है, पहला दे रखा है, इसमें उपरोक्त सारणी के आधार पदार्थों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। इनको घटते क्रम में लिखना है आपको। ये प्रश्न होने वाला है आपके 4 नंबर का। तो बहुत आसान पेपर आने वाला है आपके इस साल, बहुत आसान पेपर आने वाला है। तो एक भी प्रश्न ना छोड़ें, यही पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है। आपका अगला प्रश्न है 23वां, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस के दूरी अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज लिखिए। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना है। अथवा में आपके दे रखा है, लेंस की क्षमता से आपका क्या से एक डॉक्टर +2D डायोप्टर बोलते हैं इसको। डी को क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है। यह अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र बनाइए। ये भी आपके 4 नंबर का होने वाला है। इस तरह आपको इन सबका जवाब देना है। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है।